हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जो कि हर टॉपिक पे 50 क्वेश्चन होंगे। आज प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ मैं आपके लिए। और इससे आगे संगम काल, वैदिक काल, महाजनपद काल और आगे आगे जितने भी अलग अलग टॉपिक हैं उन पर मैं आपको रोज़ का एक वीडियो दूंगा जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि पेपर्स में, कमीशंस में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहें। इसके अलावा आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो चार ऑप्शन है आपके पास: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो इसका जो इतिहास का जो प्रारंभिक काल कहलाता है उसको कहते हैं पूरा पाषाण काल। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक जो काल है इसके अंतर्गत पाषाण कालीन जो सभ्यता वो आती है। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर इस सभ्यता को तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। ये हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। कम से कम आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न आता है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो फ्रेंड्स, चार ऑप्शन है आपके सामने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी आर्ट्स के कमीशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तेलंगाना में, कर्नाटक में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध गुफाएं हैं, ये भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में हैं। और ये जो प्रागैतिहासिक कला है उसकी न केवल प्रहरी हैं लेकिन स्थापत्य कला का ये एक अनुपम खजाना भी है हमारे लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सबको आता है। इसके सामने आपके पास चार ऑप्शन हैं: चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी मेढ़ी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चौड़ी और सीधी। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और बिल्कुल सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इतनी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न आता है, फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आशा करता हूँ आप सभी को आता भी होगा। चार ऑप्शन हैं: सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो ये है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी प्रमुख जो योजना थी या विशेषता थी वो क्या थी? उनकी नगर योजना। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित जो योजना के अनुसार बसाए जाते थे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। सर्वप्रथम जो था हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है। सिंधु नदी के तट पर होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और इसके अलावा जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है और जो मोहनजोदड़ो नगर है वो है सिंधु नदी के किनारे। इतनी जानकारी आपको कम से कम होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न आता है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो जो अभी तक पत्थर के औजारों की खोज हुई है, कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पुराने किस काल के मिले हैं। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं:
नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघुपाषाण काल या मध्यपाषाण काल। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर हो जाएगा बी, पुरापाषाण काल के। उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर फ्रेंड्स पुरापाषाण काल को 3 कालों में बांटा है, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में भी बताया। पूर्व पुरापाषाण काल, इसमें कोड उपकरण मिले हैं कौन कौन से? हस्त कुठार, खंडक, विदारणी। जो दूसरा आता है फ्रेंड्स वो है मध्यपाषाण काल। इस काल में क्या क्या मिला था? फलक उपकरण, तथा जो तीसरा है वो है उच्च पाषाण काल। इसमें तक्षणी एवं खुरचनी उपकरण मिले थे। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न में आपको जो दिखाई दे रहा है पूरा पाषाण काल, इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो औजार मिले हैं वो पूरा पाषाण काल से संबंधित मिले हैं। हमारा जो अगला प्रश्न आता है वो आता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, रावी, झेलम, व्यास, सतलुज। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, और जो मोहनजोदड़ो है वो है आपका सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत सा प्रतीत हो रहा है। हड़प्पा तो ठीक है रावी नदी के किनारे, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है ये है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अक्सर एग्जाम में देखने को मिला है। यह 4 ऑप्शन है आपके सामने, तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी। तो ये आपको सबको पता होगा कि ये कौन सी लिपि थी। ये थी अज्ञात। सिंधु लिपि में लगभग फ्रेंड्स 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सैलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुट्टिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी फ्रेंड्स। तो यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। किसी ने इसको पढ़ा भी था लेकिन वो प्रमाणित नहीं कर पाए थे, तो इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। हमारा अगला प्रश्न आता है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। आशा करता हूँ कि आपको पता होगा इसका। विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, ये है धान्यागार। यहाँ पर अन्न इकट्ठा किया जाता था। फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार था वो 45.72 मीटर लंबा था और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई फ्रेंड्स 11.88 मीटर एंड पूर्व से पश्चिम की ओर 7.01 मीटर थी। इतनी जानकारी आपको कम से कम हर प्रश्न की होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति थी? अक्सर प्रश्न देखने को मिला है। आशा करता हूँ आप सभी को पता होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। टीजीटी आर्ट्स और का एक ऐसा एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 2 घंटे में ऐसे क्वेश्चन डाले होते हैं, पेपर ऐसे सेट किया होता है कि बंदे को कंफ्यूज कर देता है। आप पेपर जब करते हो आप सोचोगे कि हमने 120 प्लस ठीक किए हैं, लेकिन जब आओगे तो वो 100 से भी नीचे आ जाता है। तो क्यों होता है? कंफ्यूजन क्वेश्चन। तो हमारा जो क्या था क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो 4 ऑप्शन है, नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। तो ये है नृत्य करती हुई बालिका। ये कांसे की मूर्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो जो देवी माँ की जो पूजा थी आपको पता ही है किससे संबंधित थी। तो ये थी हमारे उत्तर वैदिक सभ्यता से, सॉरी फ्रेंड्स, ये उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित नहीं थी। ये थी सी ऑप्शन जो हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित थी फ्रेंड्स। ठीक है, इस
उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो देवी माँ या जिसे हम मातृ देवी भी कहते हैं, जब आप पढ़ते हैं स्टडी करते हैं तो देवी माँ या मातृ देवी कहते थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे। पुरातात्विक साक्ष्यों से फ्रेंड्स जो पता लगा है अभी तक, मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ थी, उनसे ही जानकारी मिली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं, मृण मूर्तियाँ। तो वहाँ के लोग देवी माँ की काफ़ी पूजा करते थे। और आपकी एक जानकारी मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले जिस देवता की पूजा हुई है वो मातृ देवी हैं। और इसके बाद जो भगवान शिव है, दुनिया में आज तक प्राचीन से प्राचीन सबसे पहले मातृ देवी और उसके बाद भगवान शिव की पूजा हुई है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो काफ़ी कंफ्यूजिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सही तरीके से देखिएगा, पढ़िएगा। लोथल नामक स्थान पर निम्न में से सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी। तो 4 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन कंफ्यूज है लेकिन आंसर बिल्कुल आसान है, सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध था या है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिट्टी के पात्र। जो कालीबंगा था ये मिट्टी के पात्र, और जो चूड़ी का उद्योग था बैंगल्स का, उसके लिए भी ये काफ़ी फेमस था। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल था फ्रेंड्स। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र जो हैं प्राप्त हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स, ये मिट्टी के पात्र हो जाएगा। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? इस तरह के क्वेश्चन भी टीजीटी आर्ट्स में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो ये थी, आपको पता है, लोहा नहीं था उस टाइम, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जो लोहे का साक्ष्य मिला है वो वैदिक काल में मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। यहाँ किसे तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि की धातुएं मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं हुई है। वस्तुतः फ्रेंड्स, हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का आरंभ वैदिक काल में ही हुआ। आरंभ में लगभग ये जो लोहे का आरंभ हुआ है फ्रेंड्स, ये आज से करीब ये 1000 ईस्वी पूर्व हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो जो हड़प्पा के लोग थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, शोरतुगुई सिंधु सभ्यता किस देश में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है। शोरतुगुई सिंधु सभ्यता का एक संस्थान है, वो अभी किस देश में है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है आपके सामने, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत। तो फ्रेंड्स ये है हमारा अफगानिस्तान में जो शोरतुगुई नामक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वो है अफगानिस्तान में। शोरतुगुई एक, या इसको फ्रेंड्स मुंडी गाक भी कहते हैं, ये जो अफगानिस्तान में स्थित है। आपने इतना याद रखना है कि इसका एक नाम मुंडी गाक भी है, इतना काफ़ी है। अब आपके सामने कुछ आते हैं फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं, निकाले हैं मैंने। भीमबेडका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? तो ये हैं विंध्य रेंज की तलहटी में। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा,
चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। तो ये है फ्रेंड्स भीमबेटका। अगला प्रश्न है, भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो ये अब गुफा है, भीमबेटका की गुफाएं हैं, तो गुफा शैल चित्र के लिए। किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुत मात्रा में हुआ था। अब ये एक शहर है कालीबंगा, जिसका जो जब हड़प्पा काल चला हुआ था, जब इसका निर्माण हुआ कालीबंगा का, तो अधिकतर जो कच्ची ईंटें हैं, जो हम अभी दीवारों में ईंटें यूज़ करते हैं, उनको लगभग कच्ची ईंटें ही बोलते हैं, तो उस तरह की ईंटों का प्रयोग हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से देखिएगा। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं बुर्ज़होम से। बुर्ज़होम कहाँ पे है फ्रेंड्स? जम्मू एंड कश्मीर में। पुरातात्विक अवशेषों के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत, युगल शवाधान में से कौन सा तत्व कालीबंगा में नहीं पाया गया? तो ये युगल शवाधान वहाँ पे नहीं पाया गया है। इसके अलावा क्या क्या पाया गया है वहाँ पर? काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते हुए खेत, ये 3 चीज़ें पाई गई, लेकिन जो युगल शवाधान है वहाँ पर वो नहीं पाया गया है। अगला प्रश्न है, लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलीवीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है दैमाबाद, गुजरात में। दैमाबाद क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम भाग है। और हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लंघनाज, गणेश्वर, बगोर, अहमदगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल का नहीं है? तो ये है गणेश्वर। बाकी ये लंघनाज, बागोर, आदमगढ़, ये सारे किसके हैं? मध्य पाषाण काल के संबंधित स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लोथल फ्रेंड्स। बंदरगाह को फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना, गोंदीवाड़ा भी कहते हैं। ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछ लिया कि गोंदीवाड़ा क्या है, या फिर कोई नाम दे दिया कि ये गोंदीवाड़ा कहाँ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गोंदीवाड़ा को बंदरगाह भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? तो ये है साबरमती नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक जो खुदाई अभी भी चली हुई है, तो ये लोहे की अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है? तो ये मोस्ट फेमस प्लेस है सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये अभी तक अपठित है, अज्ञात लिपि है। लघु पाषाण क्या होते हैं? तो लघु पाषाण होते हैं पत्थर के औजार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो फ्रेंड्स ये था सतलुज नदी के किनारे। और जो मोस्ट फेमस था मोहनजोदड़ो, वो था सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो ये है लोथल में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सारे पाकिस्तान में हैं। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? तो ये थी सिंचाई की नहरें। वहाँ पर बाकी जो नगर योजना थी, उनकी नगर योजना काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनकी जो सिंचाई व्यवस्था थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग डैश थे, कैसे थे? वो शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलीवीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलीवीरा है गुजरात के कच्छ में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धौलीवीरा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो ये है मोहनजोदड़ो को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किसे सिंधु का मरुस्थल कहते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से आपने क्या करना है? मोहनजोदड़ो करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित है? तो ये है धौलीवीरा।
युगल सावधान फारस की मोहरें बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाए गए? तो ये हैं उत्तम किस्म के जौ। इसके अलावा लोथल में फारस की मोहरें भी मिली हैं, युगल सावधान भी मिला है। लोथल बंदरगाह के लिए फेमस है, इसलिए लोथल में बंदरगाह भी है, लेकिन यहाँ पर उत्तम किस्म के जौ नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो ये है मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये पहले से ही सुमेलित किया करके दे दिया गया है। मोहनजोदड़ो में क्या है फेमस? ग्रेट बाथ। हड़प्पा में स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट। कालीबंगा में हल के चिन्ह हैं। और लोथल में क्या है? पतन, मतलब बंदरगाह गोंदीवाड़ा। ये ध्यान में देना है आपने, आ सकता है कोई पेपरों में। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट ग्रेनरी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? वो करते थे पशुपति की। पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये है शिलालेखों का। इस तरह के प्रश्न टीजीटी आर्ट्स में देखने को मिले हैं। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? ये आता है म्यूजियोलॉजी। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये है म्यूजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 50 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से आपको 100% पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना है ना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। अगर फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।